हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यंत्र विधि अध्याय पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्वास्तिक यंत्र, समदंश यंत्र और ताल यंत्र के बारे में पढ़ा था। आज नाड़ी यंत्र से शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको थ्योरी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाड़ी यंत्र मतलब होता है ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि कैथेटर वगैरह हो गए। ठीक है। नाड़ी यंत्राणि अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि एकतो मुख अन्य उभयतो मुखानि च तानि स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थं रोगदर्शनार्थं आचूषणार्थं क्रियासौकर्यार्थं च इति तानि स्रोतोद्वारा परिणाहानि यथा योग दीर्घाणि च। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत जी ने नाड़ी यंत्र के बारे में कोई भी डेफिनेट साइज, शेप या उसका लेंथ वगैरह डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अनेक प्रकाराणि मतलब नाड़ी यंत्र जो है कई प्रकार के होते हैं और अनेक प्रयोजनानि उनके कई सारे यूजेस होते हैं। और थर्ड पॉइंट, एक तो मुखा, कुछ नाड़ी यंत्र के एक मुखा मतलब एक तरफ ही वन ओपनिंग रहता है, और अन्य तो उभय तो मुखा मतलब कुछ नाड़ी यंत्र के जो है दोनों तरफ ओपनिंग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन सुश्रुत संहिता डिफरेंट नेम्स ऑफ नाड़ी यंत्रास आर मेंशन्ड। दे आर भगंधर यंत्र, अर्शो यंत्र, व्रण यंत्र, बस्ती यंत्र, उत्तरवस्ती यंत्र, मूत्रवृद्धि यंत्र, एकोदर यंत्र, धूम यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, अलाभ यंत्र और श्रृंग यंत्र। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत जी ने जो है कई तरह के यंत्र, नाड़ी यंत्र के जो नाम बताए हैं, जैसे कि भगंधर यंत्र, अर्श यंत्र, अलाभ, श्रृंग, धूम यंत्र, ये सब भी तो नाड़ी यंत्र है। और अब नाड़ी यंत्र के यूजेस पढ़ते हैं। स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ मतलब फॉर एक्सट्रैक्टिंग फॉरेन बॉडीज फ्रॉम स्रोतस। रोग दर्शनार्थ टू ऑब्जर्व द एबनॉर्मलिटीज इनसाइड। आचूषण मतलब फॉर सकिंग विशिएटेड ब्लड और पस। क्रिया सौकर्य फॉर कन्वीनियंस ऑफ फंक्शंस, जैसे कि अगर हम लोग कोई प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं तो उसको कन्वीनियंट के हिसाब से नाड़ी यंत्र का लेंथ और सरकमफ्रेंस वगैरह देखा जाता है। और रोग दर्शनार्थ मतलब अगर स्रोतस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको देखने के लिए भी नाड़ी यंत्र यूज़ किए जाते हैं। आचूषण मतलब फॉर सकिंग विशिएटेड ब्लड एंड पस। अगर विशिएटेड ब्लड है, कहीं पे वुंड वगैरह हुआ है, उसमें पस है, ब्लड विशिएट वगैरह हुआ है, तो उसको सक करके निकालने के लिए भी नाड़ी यंत्र का यूज़ होता है। स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम मतलब स्रोतस में, चैनल्स में अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करने के लिए भी नाड़ी यंत्र यूज़ किया जाता है। यहाँ पे और एक पॉइंट है, आचार्य सुश्रुत जी जो है सिर्फ इतना बताया है कि नाड़ी यंत्र का जो सरकमफेरेंस रहता है, ओपनिंग का जो सरकमफेरेंस रहता है, उसका सरकमफेरेंस और स्रोतस का सरकमफेरेंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और बाकी उसका कोई एग्जैक्ट लेंथ, सरकमफेरेंस वगैरह उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। अभी पढ़ते हैं शलाका यंत्र। शलाका यंत्र आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड मैनी यूजेस। देयर लेंथ एंड थिकनेस आर एज फाउंड सुटेबल। मतलब शलाका यंत्र का भी जो है कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट, उसका लेंथ, थिकनेस वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया है। शलाका यंत्र जो है कई तरह के होते हैं और उनके भी कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि गंडूपाद मुख, सर्पफण मुख, सरपुंक मुख, बड़िश मुख। गंडूपाद मतलब अर्थवर्म, अर्थवर्म के जैसा रहता है, उसका आगे का जो टिप रहता है। और सर्पफण मुख, सर्पफण मतलब जो हुड होता है स्नेक का, उसके जैसा। और सरपुंका, सरपुंका फ्लावर जो होता है
उसके जैसा रहता है, और बड़ी शमुखा। ठीक है, ये सारे ये 4 जो है आर टू ईच एंड यूजफुल फॉर एषण मतलब प्रोबिंग, व्यूहन मतलब कलेक्टिंग, चलन मतलब शेकिंग, आहारण और पुलिंग। नेक्स्ट, मसूरा दला, ये भी 2 होते हैं। दे आर यूज फॉर रिमूविंग फॉरेन बॉडीज फ्रॉम स्रोतस। 6 शलाका ऐसे होते हैं, दे आर फिटेड विथ कैप मेड अप ऑफ कॉटन। ठीक है, और दे आर यूज फॉर क्लीनिंग, जैसे हम गॉस पीस वगैरह बोलते हैं ना क्लीनिंग करने के लिए। स्वैप स्टिक्स जो होते हैं वो। 3 द्रव्याकृति मतलब शेप ऑफ लैडल, दे आर यूजफुल फॉर पर्पस ऑफ अप्लाइंग क्षारा। क्षारा अप्लाई करने के लिए होते हैं 3 रिजेंबलिंग फ्रूट ऑफ जम्बू, जम्बू फल के जैसे रिजेंबल करते हैं। 6 यूज फॉर थर्मल कॉटन मतलब अग्निकर्मा। 6 शलाका जो है अग्निकर्मा के लिए यूज होते हैं। 1 यूज फॉर नासा अर्बुदरणार्थ फॉर पुलिंग आउट नासा अर्बुदा। एक शलाका जो है नासा अर्बुदा जो होता है उसको निकालने के लिए यूज होता है। और एक यूज फॉर अप्लाइंग अंजना, और एक यूज फॉर मूत्र मार्ग विशोधना फॉर क्लीनिंग यूरिनरी पैसेज। ये सारे शलाका जो है उसके काम के अकॉर्डिंग उसका लेंथ और थिकनेस डिसाइड किया जाता है। कोई एग्जैक्ट लेंथ और थिकनेस संहिता में जो है मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट उपयंत्र। उपयंत्र जो है 25 नंबर होते हैं। उपयंत्राण्यपि रज्जु, वेणिका, पट्ट, चर्म, अंतर्वल्कल, लता, वस्त्र, अस्थिलाश्म, मुद्गर, पणिपादतल, अंगुली, जीव, ದಂತ, ನಖ, ಮುಖ, ವಾಲ, ಅಶ್ವಕಟಕ, ಶಾಖ, ಸ್ಟೀವನ, ಪ್ರವಾಹನ, ಹರ್ಷ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ, क्षार, अग्नि, भेषज, भेषजानी चैती। ये वाला श्लोका जो है आपको स्प्लिट करके पढ़ना पड़ेगा, तो ये याद रहेगा। बहुत इजी है अगर आप स्प्लिट करके पढ़ोगे तो। और ये बाहर करना है आप लोगों को। ये सारे रज्जु मतलब होता है रोप, रस्सी। ठीक है, पट्टा मतलब लेदर शीट या फिर वो कपड़े का जो शीट टाइप का होता है ना वो। चर्मा मतलब लेदर होता है। लता मतलब क्रीपर, जो क्रीपर होते हैं ना प्लांट्स। वस्त्र मतलब क्लोथ। अस्थिलाश्मा मतलब हार्ड स्टोन जो रहते हैं, पत्थर। अंगुली फिंगर्स, जीवा टंग, दंता टीथ, नखा मुख, बाल मतलब हेयर्स, हर्ष मतलब खुश रहना। ठीक है, खुश रहना ये भी एक तरह का यंत्र है। बड़े लोग कहते हैं ना अगर खुश रहोगे तो आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरह से ये पॉइंट जो है हमारे आचार्य भी बोल चुके हैं। अब पढ़ते हैं यंत्रकर्मा। यंत्रकर्माणि तो निर्घातन, पूर्ण बंधन व्यूहन, वर्तन चालन, विवर्तन विवरण, पीडन मार्ग विशोधन, विकर्षण आहरण, उच्छन्न उन्नमन, विनमन भंजन उन्मथन चूषण, धारण ऊर्जकरण प्रक्षालन, प्रदमन प्रमार्जनानि 24। यंत्रकर्म जो है 24 इन नंबर है। मतलब यंत्र के फंक्शंस बोल सकते हो आप, यूजर्स बोल सकते हो ना। निर्घातना मतलब होता है शेकिंग एंड देन पुलिंग। निर्घात पहले उसको हिला दो फिर बाहर निकालो। कुछ फॉरेन बॉडीज होते वो बहुत इंटैक्ट होते हैं, इजीली निकलते नहीं है, तो उनको थोड़ा ऐसे शेक करके उनका जो जड़ होता है लूज हो जाता है, फिर उनको पुल आउट कर लो। जैसे कि अगर कोई फॉरेन बॉडी बोन्स में वगैरह है और नहीं तो फीट में लगा है, जैसे कांटा वगैरह चुभता है ना, तो इजीली निकलता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा हिला के उसका लूज करके फिर निकाल दो। पूर्ण मतलब फिलिंग होता है। बंधना, बंधना मतलब टाइंग, बांधना। व्यूहना कलेक्टिंग एट वन प्लेस। वर्तना रोलिंग। चालन मीन्स मूविंग होता है। विवर्तना मतलब होता है
रोटेटिंग अराउंड, ठीक है, और अनवाइंडिंग एसिस डन इन रिमूवल ऑफ सिग्नेट रिंग, एंकलेट्स, इयरिंग्स एक्सेट्रा। जिसे कान के, हमारे कान बाली के जो पीछे रहता है ना, इसे रोटेट करने वाला, उस तरीके वाला। विवरणा मतलब ओपनिंग और डायलेटिंग। पीडना स्क्वीजिंग। मार्ग विशोधना फॉर क्लीनिंग द पैसेज। विकर्षण मतलब स्प्लिटिंग एंड देन पुलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के उसको, पहले तो अगर कोई बड़ा जैसे पत्थर है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे हम लोग स्प्लिट करते, फिर उसको बाहर निकालना। आहरणा एक्सट्रैक्टिंग, पुलिंग आउट। आंचना पुलिंग अप टू द सरफेस। उन्नमना मतलब लिफ्टिंग अप, एलिवेट करना। विनमना मतलब पुशिंग डाउन। उन्नमना विनमना ऑपोजिट वर्ड से। उन्नमना मतलब होता है ऊपर उठाना, विनमना मतलब होता है नीचे दबा देना। भंजना मतलब बेंडिंग। उन्मतना मेकिंग चर्निंग मूवमेंट। आचूषण मतलब सकिंग। येषणा मतलब होता है प्रोबिंग। धारणा बर्स्टिंग और क्रैकिंग। रुजुकरण स्ट्रेटनिंग। प्रक्षालना वॉशिंग। प्रदमना प्रमार्जनना। ये 24 जो है यंत्र कर्मा से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यंत्र दोष। तत्र अतिस्थूलम असारम, अतिदीर्घम अतिरुस्वम, अग्राही विषमग्राही, वक्रम शिथिलम, अत्युन्नतम मृदुकीलम मृदुमुखम, मृदुपाशम इति 12 यंत्रदोष। यंत्र दोष जो है 12 मतलब 12 इन नंबर है। यहाँ पे ये वाला श्लोक आ जाए। यंत्र दोष जो है 12 इन नंबर है। दोष मतलब क्या है यहाँ पे? दोष मतलब वो वाला नहीं, वात पित्त कफ वाला दोष नहीं। यहाँ पे दोष मतलब होता है कोई डिफेक्ट्स। अगर यंत्र में नीचे दिए गए डिफेक्ट्स है तो फिर वो यंत्र हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अति स्थूल मतलब वेरी थिक, अगर कोई यंत्र जो है बहुत ज़्यादा थिक है। असारम मतलब विथआउट स्ट्रेंथ, बहुत सॉफ्ट है, उसमें मतलब मजबूत नहीं है, वो बहुत हल्का सा है, तो भी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अति दीर्घ मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो भी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। अति रुस्वा मतलब छोटा सा। अग्राही मतलब नॉट वेल टू होल्ड द पार्टिकल्स। विषमग्राही मतलब होता है डिफिकल्ट इन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सही से पकड़ने में ही नहीं आ रहा है तो फिर आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर वो कहीं से एसिमेट्रिकल है मतलब वक्र है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा है, कहीं से क्रैक वगैरह है, तो वैसा वाला यंत्र भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। शिथिला मतलब होता है जो वीक रहता है, एकदम जो सॉफ्ट रहता है। अत्युन्नता मतलब होता है वेरी एलिवेटेड और प्रोमिनेंट पार्ट। मृदुकीला मतलब जिसके जो नेल्स रहते हैं वो अगर बहुत लूज है तो वो नहीं यूज़ कर सकते। मृदुमुखा सॉफ्ट ब्लेड्स, अगर ब्लेड्स भी सॉफ्ट है तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मृदुपाशा मतलब होता है विथ सॉफ्ट थ्रेड्स। ठीक है, अगर ये 12 दोष है अगर यंत्र में, नहीं तो यहाँ की इनमें से कोई एक दोष भी है तो फिर वो यंत्र हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो है यंत्रों के गुण। ठीक है, 6 गुण होते हैं यंत्रों के। कौन से? समाहित, खरमुख, श्लक्ष्णमुख, सुदृढ़, सुरूप, सुग्रहाणी। ये 6 जो है यंत्र के गुण होते हैं। सभी यंत्रों में प्रधान यंत्र कांकमुख यंत्र होता है। क्यों? अमॉन्ग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यंत्र, कांकमुख यंत्र इज द sheaf since it comes out easily, gets inside easily, holds the foreign body firmly, and so is the master at all the places of the body. कांकमुख यंत्र जो होता है वो बहुत पकड़ने में भी बहुत इजी होता है, इजी टू हैंडल होता है, और अगर कोई फॉरेन बॉडी बहुत डीप फंसा है तो उसको निकालने में भी इजी होता है और इजीली बाहर भी आ जाता है, इसलिए सब में प्रधान में आता है।
जैसे कि मैंने कहा था कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। उपयंत्र का जो श्लोका है वो आपको बाय हेड करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है उपयंत्र का, कई बार आ चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट यंत्र कर्म का श्लोका, ये वाला, और यंत्र दोष का श्लोका, ये 3 श्लोका भी आपको कंपलसरी बाय हार्ट करने हैं। अगर ये श्लोकास आप लिखोगे ना तो मार्क्स कवर हो जाएंगे आपके थ्योरी एग्जाम में। आप लोग ये कोशिश करो कि जब आप थ्योरी एग्जाम लिखने बैठे हो तब ज़्यादातर ज़्यादा संस्कृत और हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद के एग्ज़ाम में जो होता है, एग्जामिनर जो होते हैं वो बस यही देखते हैं कि कितने हम लोग कितने अच्छे से पढ़े और कितने अच्छे से उसको लिख पा रहे हैं। अगर मान लो अब आपको यहाँ पे जैसा है कि 18 अंगुला है, तो इसको ऐसे इंग्लिश में लिखने की वजह 18 अंगुला हिंदी में लिख दीजिए, तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को याद रखने से ना मार्क्स बढ़ जाते हैं। और लास्ट में मैंने जो बताया यो यंत्र के गुण, ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन वो वाला पॉइंट जो है AIPGT में पूछा गया है और वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो फिर उसमें कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं शेयर कर दूँगी। और अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।